हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है बिल्डिंग स्टोन का, उसके हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वहाँ से आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्खनन विधि का चयन, यानी कि सूटेबल मेथड ऑफ क्वेरिंग। क्वेरिंग के सूटेबल मेथड कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार की चट्टान के लिए कौन सा मेथड आपका सूटेबल होगा। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है नर्म एवं खुली चट्टान के लिए। नर्म और खुली चट्टान अगर है तो उसमें क्वेरिंग के लिए हमारा डिगिंग मेथड आपका सूटेबल होगा। दूसरा पॉइंट है कठोर चट्टान के लिए, मूल्यवान पत्थरों के लिए हमारा वेजिंग मेथड सूटेबल होता है। नेक्स्ट हमारा है सस्ते प्रकार के पत्थर एवं गिट्टियों के लिए एक्सप्लोजन मेथड हमारा सूटेबल होता है। और लास्ट हमारा है अधिक मात्रा में अगर पत्थर हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए हमारा चैनलिंग मेथड सूटेबल होता है। तो ये तो थे आपके अलग अलग कंडीशन कि चट्टान का कंडीशन क्या होगा, तो उस प्रकार से उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड वहाँ पर सूटेबल होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है न्यूनतम प्रतिरोध रेखा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस LLR जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। न्यूनतम प्रतिरोध रेखा आपका क्या होता है? तो चट्टानों में मौजूद वह रेखा जो विस्फोटन के समय निकलने वाली गैसों का कम से कम प्रतिरोध करती है एवं जहां से गैसें निकलती हैं वही हमारी न्यूनतम प्रतिरोध रेखा कहलाती है। प्रभावी विस्फोटन के लिए छिद्र की गहराई न्यूनतम प्रतिरोध रेखा से 1.5 गुना अधिक होनी चाहिए। न्यूनतम प्रतिरोध रेखा को दूरी से विस्फोटन पाउडर की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। जो न्यूनतम प्रतिरोध रेखा की दूरी होती है उससे हम विस्फोटन पाउडर की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, ये आपका फार्मूला है और इस फार्मूले की मदद से हम न्यूनतम प्रतिरोध रेखा की दूरी से हम विस्फोटक पदार्थ की मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं। आपका फार्मूला है विस्फोटक पदार्थ ग्राम में इक्वल टू न्यूनतम प्रतिरोध रेखा सेंटीमीटर में, इसके स्क्वायर हम कर देंगे और 61 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा विस्फोटक पदार्थ की मात्रा ग्राम में हमको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है विस्फोटक या बारूदी सामग्री। जो एक्सप्लोजिव मटेरियल आपके होते हैं कौन कौन से होते हैं और कैसे कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमारा विस्फोटक मटेरियल है बारूदी या विस्फोटक पाउडर, यानी कि ब्लास्टिंग पाउडर। इसमें आपके 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% सल्फर एवं 15% लकड़ी के कोयले के चूड़ को मिलाकर इसको हम बनाते हैं। जो बारूदी या विस्फोटक पाउडर आपका होता है यह आपकी सस्ती होती है, नर्म चट्टानों को तोड़ने के लिए अच्छी होती है। इसे पलीते द्वारा जलाया जाता है। कपास की डोरी के भीतर पाउडर भरकर इसके ऊपर जलरोधी पदार्थ का लेप करके बनाया जाता है। यह विस्फोटक तक चिंगारी पहुंचाने का कार्य करता है। पलीते के जलने की दर 60 सेंटीमीटर पर मिनट होनी चाहिए। तो ये आपका जो विस्फोटक पदार्थ होता है ये आपका सस्ता होता है। नेक्स्ट हमारा है डायनामाइट। इसे 75% नाइट्रोग्लिसरीन एवं 25% महीन बालू मिलाकर बनाते हैं, जो हमारा डायनामाइट होता है। यह अति ज्वलनशील पाउडर है। इसका विस्फोटन डिटोनेटर द्वारा किया जाता है। इसका जो विस्फोटन हम करते हैं डिटोनेटर द्वारा करते हैं। यह शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है। इसे पानी के अंदर एवं नमी वाली जगहों पर प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका शक्तिशाली होता है और इसे हम पानी के अंदर और नमी वाली जगहों पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एक इसमें वर्ड आ गया आपका डिटोनेटर। तो ये आपका क्या होता है? यह 6 mm व्यास एवं 25 mm लंबाई की तांबे या एल्यूमिनियम की बेलनाकार ट्यूब होती है। इसका एक सिरा बंद होता है। ट्यूब में पारे को भरा जाता है। खुले सिरे पर फ्यूज हेड लगाकर विद्युत तारें बाहर निकाली जाती हैं। इन तारों को एक उच्च वोल्टेज की बैटरी से जोड़कर चिंगारी उत्पन्न की जाती है, जिससे डायनामाइट में आग लग जाती है। तो ये आपका डिटोनेटर होता है। इसका विस्फोटन हम इसी के द्वारा करते हैं, डिटोनेटर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है जिलेटिन। आपका जो विस्फोटक पदार्थ है जिलेटिन है। इसमें 93% नाइट्रोग्लिसरीन एवं बारूदी कपास होता है। यह डायनामाइट से कम प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट हमारा है गन कॉटन। कपास को सोरे का अम्ल एवं सल्फ्यूरिक एसिड के ठंडे मिश्रण में भिगोकर गन कपास आपका तैयार करते हैं। यह तेजी से जलती है, खुली वायु में आग पकड़ लेती है, अतः गीली अवस्था में स्टोर करते हैं। तो ये आपका होता है गन कॉटन। नेक्स्ट हमारा है कॉर्डोलाइट। तो आप ये हमारा क्या होता है? इसे गन कॉटन एवं नाइट्रोग्लिसरीन मिलाकर बनाया जाता है। ये आपका नेक्स्ट हमारा है रॉ के रॉक जो आपका होता है इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सप्लोजिव मटेरियल है, ये हम याद रखेंगे। विस्फोटक पदार्थ है, ये विस्फोटक सामग्री है। तो रॉक इसमें क्या होता है? इसमें 79% पोटेशियम क्लोरेट एवं 21% नाइट्रोबेंजीन मिलाकर इसको हम बनाते हैं और इसे जल के अंदर प्रयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा है लिक्विड ऑक्सीजन। इसे लकड़ी, बुरादा, एल्यूमिनियम पाउडर या नेफ्था मिलाकर बनाया जाता है। इन्हें तरल ऑक्सीजन में डुबोकर विस्फोट करते हैं, यह आपका सस्ता होता है। तो ये सभी थे आपके विस्फोटक पदार्थ, जो भी हम एक्सप्लोजिव मटेरियल के बारे में देख रहे थे। नेक्स्ट हमारा है विस्फोटकों का संग्रहण। इसका हमको स्टोरिंग किस प्रकार से करना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करते हैं। पत्थरों का संदलन, क्रशिंग ऑफ स्टोन, ये आपका क्या होता है। तो क्रशिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब भी हम पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो ये हमारा क्रशिंग कहलाता है। किसी भी चीज़ को हम अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, क्रश कर रहे हैं उसको, तो वही हमारा क्रशिंग कहलाता है। सड़कों, रेल मार्गों एवं कंक्रीट को तैयार करने के लिए पत्थरों के विभिन्न आकार की जरूरत पड़ती है। गिट्टी का आकार प्राय 12 से 40 mm होता है। तो जो गिट्टी का आकार हमारा होता है स्टोन का, 12 से 40 mm होता है। और अलग अलग जगहों पर प्रयोग करने के लिए हमें इनके अलग अलग आकार की जरूरत पड़ती है। तो चट्टानों से प्राप्त पत्थरों को हाथ वाले या यांत्रिक हथौड़े से तोड़ना पत्थरों का संदलन कहलाता है। यानी कि जो हमारे चट्टान से पत्थर प्राप्त होते हैं वो बड़े बड़े आकार में होते हैं, तो उनको छोटे छोटे आकार में तोड़ने के लिए, टुकड़ों में तोड़ने के लिए हम हाथ से या फिर जो यांत्रिक हथौड़ा होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्रशिंग कहलाता है, यानी कि पत्थरों का संदलन। यांत्रिक विधि से पत्थर तोड़ने के लिए पत्थर संदलक एवं चक्की का प्रयोग करते हैं। संदलक के निकास पर विभिन्न आकार की चालियां लगाकर विभिन्न माप की गिट्टी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्रशिंग ऑफ स्टोन। बड़े पत्थरों एवं भाटों को तोड़ने की प्रक्रिया 3 चरणों में की जाती है। जो बड़े पत्थर होते हैं उनको तोड़ने की प्रक्रिया हम 3 चरणों में करते हैं। पहला हमारा प्राथमिक संदलन, द्वितीय संदलन और हमारा तृतीय संदलन। तो ये 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप में हम उनको तोड़ते हैं। प्राथमिक संदलन में आपके क्या होता है, इस चरण में पत्थरों को मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके लिए जा क्रशर, इम्पैक्ट क्रशर, ग्रेटरी क्रशर एवं हैमर बिल का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो हमारा प्राथमिक संदलक कहलाता है। फर्स्ट स्टेप हो गया। और इसमें जो भी आपके ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जैसे हमारा जा क्रशर हो गया और भी जितने भी दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके डिटेल। ये आपका रोल क्रशर है, ये आपका बॉल मिल है, इसके द्वारा भी हम तोड़ते हैं पत्थरों को। और नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं संदलन प्लांट का प्रवाह चित्र आपका दिखाया गया है यहाँ पर। पत्थरों का संशोषण, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है पत्थरों का संशोषण है। तो पत्थरों का संशोषण हमारा क्या होता है, सीजनिंग ऑफ स्टोन्स। तो जो पत्थर में एक प्रकार से जब भी हम खदान से इसको निकालते हैं तो उसमें एक प्रकार की नमी होती है, उस नमी को दूर करना हमारा क्या कहलाता है, पत्थरों का संशोषण कहलाता है। तो देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछता है एग्जाम में। उत्खनन के समय खदानों से प्राप्त पत्थरों में एक प्रकार की नमी होती है। यह नमी खदान रस के कारण होती है। इस नमी के कारण पत्थर मुलायम रहते हैं। अगर यह नमी न हटाई जाए तो पत्थरों में रोग लगने का भय बना रहता है। तो जो हमारे पत्थर में नमी होती है उस नमी को बाहर निकालना ही हमारा पत्थरों का संशोषण यानी कि सीजनिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। पत्थरों के अंदर उपस्थित रस को हटाना या सुखाना ये हमारा संशोषण कहलाता है। इसके लिए इसे खदान से निकालकर छायादार स्थान पर रखकर सुखाया जाता है। इससे पत्थर कठोर एवं टिकाऊ हो जाते हैं, इनकी आयु बढ़ जाती है, इनके इंजीनियरिंग गुणों में विकास हो जाता है। पत्थरों में मौजूद नमी को हटाने में 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का समय लग सकता है। तो ये आपके जब नमी हट जाती है तो बहुत सारे गुण में वृद्धि हो जाती है पत्थरों के। नेक्स्ट हमारा है पत्थरों का परिरक्षण। तो पत्थरों का परिरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए। वायुमंडलीय प्रभाव के कारण पत्थरों की सामर्थ्य, सुंदरता, गुण एवं आयु घट जाती है। तो पत्थरों की सामर्थ्य, उपयोगिता, सुंदरता एवं आयु को बढ़ाने के लिए किए गए जो उपाय होते हैं वही हमारे परिरक्षण कहलाते हैं। इसके लिए जो पदार्थ हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम परिरक्षण करते हैं। तो जो हम प्रोसेस ये जो हमारा होता है टोटल वो हमारा परिरक्षण कहलाता है, और जो पदार्थ हम यूज करके इनका परिरक्षण करते हैं वही हमारे परिरक्षक कहलाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से पदार्थ का यूज करके, जो परिरक्षक हमारे कौन कौन से होते हैं, किसका यूज करके हम पत्थरों का परिरक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, परिरक्षकों का प्रयोग प्राय ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व के भवनों पर किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी महंगे होते हैं। इन्हें थोड़े थोड़े समय बाद पुनः परिरक्षित करना पड़ता है। और कुछ परिरक्षक का जो हम प्रयोग करते हैं वह उनके नाम आपके निम्न नीचे दिए गए हैं। तो आपका पेंट्स है, कोलतार, रा एंड बॉयल्ड लिंस्ड ऑयल, पैराफिन, एलम एंड सोप सॉल्यूशन, बेरियम हाइड्रेट, सोडियम और पोटेशियम के सिलिकेट, केरोसोल ऑयल, यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम और बेरियम के क्लोराइड सॉल्यूशन। इसमें कोलतार एवं पैराफिन अच्छे परिरक्षक होते हैं, परंतु काले रंग के कारण ये पत्थर के प्राकृतिक रंग को छिपा देते हैं। तो ये सभी आपके परिरक्षक हैं जिनका प्रयोग करके हम पत्थरों का परिरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है
अच्छे पर्यवेक्षक के गुण, क्या क्या गुण इस पे होने चाहिए? तो पत्थर के रंग एवं गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ना चाहिए अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो। नेक्स्ट हमारा है पर्यवेक्षक का वातावरणीय प्रतिरोध उच्च होना चाहिए ताकि ये अधिक समय तक बना रहे। नेक्स्ट हमारा है इनकी तरलता अधिक होनी चाहिए ताकि ये अंदर तक प्रवेश कर सके। इन्हें पत्थर से रासायनिक क्रिया नहीं करना चाहिए। इनसे दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। सूखने पर पपड़ी के रूप में नहीं उखड़ना चाहिए। लगाने एवं रहने वालों के स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सभी गुण आपके अच्छे पर्यवेक्षक में होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पत्थरों की गढ़ाई यानी कि ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ये हमारा क्या कहलाता है? जैसे हम खदान से जब पत्थर निकाल कर लेकर आते हैं तो उनके आकार जो आपके होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनके कोई भी आकार हो सकता है। तो इनकी जब हम गढ़ाई करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, तो इसका एक आकार हम दे देते हैं। जैसे जो अनइवन इनके सरफेस होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको हम काट के निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से जो ये जो प्रोसेस होता है वो हमारी ड्रेसिंग कहलाती है। तो जिस समय यहाँ पर देख सकते हैं जिस समय पर पत्थर खदान से निकलते हैं वे उस आकार में टेढ़े मेढ़े होते हैं। वो उस समय क्या होते हैं? आकार में टेढ़े मेढ़े होते हैं। उनका माप एवं आकार अलग अलग होता है। तो पत्थरों के टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ एवं अनावश्यक हिस्सों को काटना तथा अच्छा आकार प्रदान करना ही पत्थरों की गढ़ाई कहलाती है। पत्थरों की गढ़ाई आपकी 2 चरणों में की जाती है। तो ये जो हमारे खदान से पत्थर निकाले गए रहते हैं उनका आकार आपका टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इसके जो भी टेढ़े मेढ़े आकार है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसके हिस्से को हम काट के बाहर निकाल देते हैं और एक आपका अलग अलग आकार में हम पत्थरों को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही हमारा जो प्रोसेस होता है इसी को हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन बोलते हैं। ये 2 चरण में हम करते हैं, एक तो खदान गढ़ाई और दूसरी हमारी स्थल गढ़ाई। तो ये हमारा क्या होता है? खदान गढ़ाई क्या होता है, कब करते हैं, और स्थल गढ़ाई हम कब करते हैं। तो जो खदान गढ़ाई हमारी है क्वेरी ड्रेसिंग, तो पत्थरों के मोटे मोटे भाटों की छटाई खदान में कर ली जाती है। इस समय नमी के कारण ये आसानी से टूट जाते हैं और परिवहन व्यय भी कम हो जाता है। तो जो मोटे मोटे भाटे होते हैं पत्थरों के उसको हम खदान में ही अलग अलग कर लेते हैं। और दूसरी जो हमारी स्थल गढ़ाई है वो क्या होती है? जो साइड ड्रेसिंग हम करते हैं, इन पत्थरों की गढ़ाई निर्माण स्थल पर किया, जहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है वहाँ पर हम उनकी ड्रेसिंग करते हैं। तो ये हमारी साइड ड्रेसिंग कहलाती है। चिनाई की श्रेणी का स्तर पत्थरों की महीन एवं गढ़ाई पर निर्भर करता है। गढ़ाई जितनी महीन होगी सुंदरता एवं गुणों में उतना ही अधिक विकास होगा। पत्थर की गढ़ाई निम्न तरह से होती है। तो इसमें गढ़ाई में आपके जो भी ड्रेसिंग में औजार प्रयुक्त होते हैं वो औजार के नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। स्पेलिंग हैमर, हैवी हैमर, स्क्रैबिंग हैमर, ठीक है, समतल करने हैं चीजल का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये सारे आपके यहाँ पर दिखाए गए उपकरण के नाम जो आपके गढ़ाई में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग स्टोन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बिल्डिंग स्टोन है। वे पत्थर जो भवन संरचना के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं वही हमारे भवन पत्थर कहलाते हैं। बिल्डिंग स्टोन यानी पत्थर तो आपके कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग स्टोन होते हैं, भवन पत्थर होते हैं, वो कौन से होते हैं? जो पत्थर हमारे भवन संरचना यानी कि भवन को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं भवन निर्माण में, तो वही पत्थर हमारे भवन पत्थर कहलाते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त पदार्थ हैं। ये विभिन्न रंगों के आकारों में प्राप्त किए जाते हैं। पुराने समय में किले, मंदिर, मस्जिद आदि पत्थरों से ही बनाए जाते थे। ताजमहल एवं विक्टोरिया महल राजस्थान से लाए गए संगमरमर एवं लाल बलुआ पत्थर से, राष्ट्रपति भवन एवं केंद्रीय सचिवालय राजस्थान से लाए गए रेड एंड ग्रे बलुआ पत्थर से निर्मित किए गए हैं। तो जो पुराने हमारे ऐतिहासिक भवन हुआ करते थे वो हमारे पत्थरों से ही बनाए जाते थे, तो वो पत्थर हमारे भवन पत्थर कहलाते हैं। आजकल पत्थरों का प्रयोग भवन निर्माण में कम किया जा रहा है। इसके कौन कौन से कारण हैं? तो पहला हमारा कारण है इस्पात या आरसीसी का प्रयोग किया जा रहा है। पत्थरों के जगह इस्पात और आरसीसी का प्रयोग करते हैं जिसकी सामर्थ्य आपकी ज़्यादा होती है, तो इसलिए पत्थरों का प्रयोग करना कम कर दिए क्योंकि ये मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। दूसरा हमारा जो रीजन है, पत्थरों के सामर्थ्य का पता आसानी से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारा है पत्थरों पर कार्य करना कठिन होता है, उन्हें उचित आकार देना आपका कठिन होता है, इसलिए आजकल हम पत्थरों का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रीजन है, ये आसानी से मैदानी भागों में नहीं मिलते हैं। तो ये सभी रीजन है जिसके कारण हम आजकल पत्थरों का प्रयोग ज़्यादातर नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अच्छे भवन पत्थर के लक्षण एवं विशेषताएं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से लक्षण और विशेषताएं होनी चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन में, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं इमारती पत्थरों के चयन में इनकी संरचना, गठन, सामर्थ्य, कठोरता, टिकाऊपन, सरलता, रंग आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो कौन कौन से गुण होते हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला आपका है रूप। जो आपके अच्छे पत्थर होते हैं, पत्थर का रूप आकर्षक होना चाहिए। हल्के रंग वाले पत्थर अच्छी सुंदरता प्रदान करते हैं। ये टिकाऊ होते हैं। ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट एवं
चूना पत्थर अच्छे माने जाते हैं। तो ये सभी जो पत्थर आपके ग्रेनाइट हो गए, संगमरमर, स्लेट, चूना पत्थर, ये सभी आपके अच्छे पत्थर माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है संरचना, स्ट्रक्चर इनका कैसा होना चाहिए। पत्थर आपके स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड हो सकते हैं। संरचना क्रिस्टलाइन, रवेदार, होमोजीनियस यानी कि समान एवं क्लोज ग्रेन्ड होनी चाहिए। तो ये सभी इनके स्ट्रक्चर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है टेक्सचर, गठन। सतह तोड़ने पर समान, साफ एवं चमकीली दिखनी चाहिए। जब भी सतह तोड़ते तो उसकी समान, साफ और चमकीली सतह दिखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेंथ, सामर्थ्य कैसा होना चाहिए। तो इनकी सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए। आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टानों की सामर्थ्य अवसादी से अधिक होती है। एक अच्छे भवन पत्थर की सामर्थ्य आपकी 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप इसमें से याद रखेंगे। तो सामर्थ्य की बात अगर कही जाए तो अच्छे पत्थर की सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है भारीपन, हैवीनेस कितनी होनी चाहिए। तो पत्थर का इकाई भार जितना अधिक होगा वह पत्थर उतना ही सामर्थ्यवान होगा। ये कम्पैक्ट, लेस पोरस एवं ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले होने चाहिए। सघन पत्थर का भार 2.8 से अधिक होता है, जबकि खुले गठन वाले का भार आपका 2.4 से कम होता है। तो जो आपके स्टोन होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात की जाए तो 2.4 से 2.8 के बीच में होता है मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारा है कठोरता, यानी कि हार्डनेस कैसी होनी चाहिए। इनकी कठोरता अधिक होनी चाहिए। चाकू से निशान बनाने से सतह पर निशान नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हमारी कठोरता के बारे में बताया गया है कि जो आपके अच्छे पत्थर होते हैं उनकी कठोरता आपकी अधिक होनी चाहिए। यदि हम चाकू से निशान बनाते हैं तो उस पर निशान नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है चिमड़पन, यानी कि टफनेस, इन्हें अधिक मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट है सरंध्रता एवं जल अवशोषण। तो पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए। इसमें छिद्रों की संख्या तथा पानी सोखने की क्षमता कम होनी चाहिए। पत्थर को अपने भार का 10% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, इस लाइन को जरूर आप नोट कर लीजिएगा। पत्थर को अपने भार का 10% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा है सुकार्यता, वर्केबिलिटी। तो पत्थरों को सुकार्य होना चाहिए, अर्थात पत्थर ऐसे होने चाहिए कि आसानी से कार्य किया जा सके। जो वर्केबिलिटी आपका टर्म है इसका मतलब ये होता है कि वर्केबिलिटी, इसके नाम से स्पष्ट है, वर्केबल, यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस पत्थर से तो उससे आसानी से हम कोई भी कार्य कर सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पत्थर हमारा इस प्रकार से होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है टिकाऊपन, यानी कि ड्यूरेबिलिटी। तो ज़्यादा दिन तक चलना चाहिए ऐसा पत्थर हो। पत्थर टिकाऊ होने चाहिए, अर्थात आयु पर्याप्त होनी चाहिए उनकी। इन पर वातावरण एवं अम्लों का प्रभाव कम पड़ना चाहिए, इसी को हम ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मौसम, इन्हें मौसम से होना चाहिए। रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, अपघर्षण प्रतिरोध अधिक होना चाहिए इनका, जो भी पत्थर हमारे होते हैं। रेजिस्टेंस टू फायर, यानी कि अग्नि सह योग्य होना चाहिए, अग्नि को ये सह ले। नेक्स्ट हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ एंड कॉस्ट, जो पत्थर होते हैं वो सस्ता है, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तो ये सभी गुण आपके अच्छे पत्थर में, एक अच्छे जो गुड बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं, अच्छे भवन पत्थर होते हैं, उसके ये आपके लक्षण थे और विशेषताएं थी। तो ये सारे लक्षण और विशेषताएं अच्छे भवन पत्थर में होने चाहिए। तो यहाँ से आपके दो तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि अच्छे भवन पत्थर की सामर्थ्य 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए, और जो पत्थर को अपने भार का 10% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। ये दोनों तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है पत्थरों का अपक्षय। तो पत्थरों का अपक्षय आपका क्या होता है। समय बीतने पर सभी पत्थरों को कम या अधिक अपक्षय या विघटन अवश्य होता है, जिससे संरचना की आयु घट जाती है। ग्रेनाइट, नीस तथा बलुआ जैसे कठोर पत्थरों से निर्मित भवन 200 वर्ष से अधिक समय तक खड़े रहते हैं, जबकि कमजोर पत्थर जैसे चूना पत्थर 50 वर्ष की ही उपयोगी आयु रखते हैं। विभिन्न पत्थरों का क्षय अलग अलग कारणों से होता है। पत्थरों के अपक्षय के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। तो जो आपके पत्थर होते हैं उनका कुछ दिन बाद आपका क्षय होने लगता है, उनकी जो आयु होती है, इससे क्या होता है कि आपका जो भी संरचना होती है वो कम, उनकी आयु कम होने लगती है। तो जो ग्रेनाइट और जो आपके बढ़िया पत्थर होते हैं वो तो कम से कम आपके इसमें दिखाया गया है कि 200 वर्ष से अधिक समय तक भी ये खड़े रह सकते हैं, लेकिन जो आपके लो क्वालिटी के पत्थर होते हैं वो 50 वर्ष तक की आयु उनकी होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग पत्थर अलग अलग कारणों से भी आपके उनका अपक्षय होता रहता है। तो कौन कौन से कारक है। पहला हमारा यांत्रिक कारक, रासायनिक कारक, वनस्पति उत्पत्ति, छिद्री कीट। तो ये सभी कारक है जिसके कारण पत्थरों का अपक्षय होता रहता है। तो पहला जो हमारा यांत्रिक कारक है, वायुमंडलीय प्रभाव जैसे धूप, वायु, वर्षा, कोहरा, धूल, तापक्रम परिवर्तन से पत्थर भी अन्य पदार्थों की भांति प्रभावित होता है। पत्थरों की सतह गलने लगती है और इनका विघटन होता है।
यातायात के कारण पत्थरों का अपघर्षण शुरू हो जाता है। पत्थरों में ऐसे लवण होते हैं जिनका क्रिस्टलीकरण होता है और उनका विघटन होता है। तो ये आपके यांत्रिक कारक थे। दूसरा हमारा है रासायनिक कारक। कल कारखानों, रासायनिक प्लांटों से निकले धुएं, अम्लीय गैसों, गंध आदि से कुछ पत्थर बहुत अधिक प्रभावित होते हैं तथा संरचना की आयु घट जाती है। नेक्स्ट हमारा वनस्पति उत्पत्ति। चिनाई की जड़ों तथा पत्थर की सतह पर जब फंगस पेड़ पौधे उग जाते हैं और बढ़ते रहते हैं तो इनकी जड़ों में अम्लीय प्रभाव रहने से पत्थर गलने लगते हैं और उनका विघटन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा छिद्री कीट। तो कुछ समुद्री कीट जो पत्थरों में छिद्र कर लेते हैं तथा अन्य कीटाणु पत्थरों के अपक्षय का कारण बन जाते हैं। उपयुक्त उपायों से पत्थर का अपक्षय कम किया जा सकता है। तो कुछ उपाय करके हम इनका अपक्षय कम कर सकते हैं। तो ये तो था पत्थरों का अपक्षय जिनसे इनकी आयु, जो भी हम संरचना बनाते हैं उनकी आयु आपकी कम होने लगती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पत्थर के परीक्षण। टेस्ट ऑफ स्टोन कौन से है? तो कोई भी मटेरियल के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो उनका टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट के बारे में जरूर पढ़िए, तभी हम उनके जो भी गुण होते हैं और भी सारी जो क्वालिटी होती है उसका हम पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टेस्ट ऑफ स्टोन है इसके बारे में पढ़ेंगे और भी जो भी टॉपिक आपके स्टोन के, बिल्डिंग स्टोन के बचे हुए हैं तो उसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर ब्रिक को स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ